पुराणों विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने इस धरती पर बुराई के शासन को रोकने और हर जगह शांति और समृद्धि लाने के लिए 10 अवतार लिए हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अब तक 9 महत्वपूर्ण अवतार लिए हैं। उनके 9 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह और अन्य थे। 10वां अवतार यानी कल्कि अभी प्रकट होना बाकी है। पुरोहित भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार थे। दुनिया में ब्राह्मणों का दमन करने वाले अहंकारी क्षत्रियों का बदला लेने के लिए भगवान विष्णु ने इस दुनिया में अवतार लिया। परशुराम शब्द 2 शब्दों से बना है जिसका अर्थ है कुल्हाड़ी और भगवान राम। तो परशुराम का अर्थ है कुल्हाड़ी वाले राम। परशुराम शिव के परम शिष्य थे। उन्होंने शिव से मार्शल आर्ट सीखा। उन्होंने उपहार के रूप में शिव से अपने व्यक्तिगत धनुष के रूप में भार्गवास्त्र, एक कुल्हाड़ी और विजया प्राप्त की। परशुराम का समय भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उथल पुथल भरा था। पुराण क्षत्रिय कुलों और अन्य राज्यों के बीच लगातार लड़ाई का संकेत देते हैं। परशुराम की कथा इस प्रकार है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और वह ब्राह्मण योद्धा और उस समय के एक महान ऋषि के रूप में प्रसिद्ध थे। विष्णु के दशावतार भगवान परशुराम, रेणुका और सप्तर्षियों में से एक जमदग्नि के पुत्र हैं। वह भृगु संहिता के रचयिता ऋषि भृगु के परपोते थे। परशुराम की माता रेणुका को हिंदू देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने वैशाख शुक्ल तृतीया या अक्षय तृतीया को परशुराम को जन्म दिया। भगवान परशुराम का जन्म नाम भार्गव राम था और उनकी जयंती को परशुराम जयंती कहा जाता था। भृगुवंशी परशुराम जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके 4 अन्य भाई थे, सोमा, ऋतु, तुर्वसु और मेघा। परशुराम की माता रेणुका एक योद्धा राजकुमारी थीं। इस प्रकार उसके पास एक ब्राह्मण और एक योद्धा दोनों का कौशल है। परशुराम ऋषि विश्वामित्र के शिष्य थे। ऋषि विश्वामित्र स्वयं एक महान योद्धा थे लेकिन बाद में ऋषि बन गए। उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से परशुराम को शिक्षा दी। परशुराम ने भगवान शिव की पूजा की और दिव्य हथियार प्राप्त किए और उनमें से एक परशु कुल्हाड़ी थी। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से भी प्रशिक्षण लिया था। त्रेता युग में परशुराम के समय योद्धा कुल अहंकारी हो गया था। वे स्वयं को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से श्रेष्ठ मानते थे। सहस्त्रार्जुन, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है, साम्राज्य का राजा था, अत्याचारी था और उसने पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा रखी थी। हालांकि वह अपने समय का एक महान राजा था और उसने असुर राजा रावण को हराया था। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम, भगवान शिव के पुत्र दत्तात्रेय और भगवान विष्णु की महिला अवतार मोहिनी के शिष्य थे। उसने अपने पूरे राज्य को 1000 क्षेत्रों में बांट दिया। उन्होंने कर एकत्र करने और प्रशासनिक कार्य देखने के लिए 1000 अधिकारियों को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। 1000 प्रतिनिधि दमनकारी और क्रूर हो गए। सभी अधिकारियों के प्रमुख कार्तवीर्य अर्जुन ने घटनाओं की उपेक्षा की और अपना भव्य जीवन जीना जारी रखा। उसने अपनी सैकड़ों पत्नियों के साथ वैवाहिक संबंधों का आनंद लिया और उसके राज्य के नागरिक पीड़ित थे। कार्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि का वध किया। एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों सैनिकों के साथ जमदग्नि के आश्रम में आए। फिर भी जमदग्नि ने सहस्त्रार्जुन की अपेक्षाओं से परे अपने सैनिकों को भोजन और आश्रय प्रदान किया। जिज्ञासु राजा ने उसके हाव भाव के पीछे का पवित्र अर्थ पूछा। जमदग्नि ने उन्हें अपनी दिव्य गाय कामधेनु के बारे में बताया। कामधेनु गाय ने ऋषि को वह सब कुछ प्रदान किया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी और इस प्रकार आश्रम में भोजन की कोई कमी नहीं थी। कार्तवीर्य अर्जुन ने ऋषि जमदग्नि से राजा को दिव्य गाय देने के लिए कहा, लेकिन ऋषि ने इससे इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप कार्तवीर्य अर्जुन ने उसका सिर काट दिया और गाय का अपहरण कर लिया। जब सहस्त्रार्जुन के सैनिकों ने उनके पिता के शरीर को 21 टुकड़ों में काट दिया तो परशुराम आए। उन्हें अन्याय का पता चला और उन्होंने 21 बार सभी क्षत्रियों को खत्म करने की शपथ ली। जल्द ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन पर हमला किया और उसे साम्राज्य सहित मार डाला। त्रेता युग में सभी क्रूर क्षत्रियों को खत्म करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने 20 बार और युद्ध किया। एक दिन ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका को अनुष्ठान के लिए नदी से पानी लाने के लिए कहा। वह नदी के पास गई और उसने एक अंतरिक्ष यान देखा जिसमें अप्सराएं और गंधर्व एक साथ अद्भुत समय का आनंद ले रहे थे। वह विलासितापूर्ण जीवन के विचार से मोहित हो गई और पानी लेकर लौटना भूल गई। हालांकि कुछ देर बाद वह वापस लौटी लेकिन अनुष्ठान के लिए देर हो चुकी थी। ऋषि जमदग्नि के पास दैवीय शक्तियां थीं और उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका को विलासिता के बारे में सोचते देखा था। वह क्रोधित हो गया और उसने अपने बड़े पुत्रों को अपनी मां का सिर काटने का आदेश दिया। उस समय परशुराम उपस्थित नहीं थे। बड़ा भाई अपने स्नेह के कारण उनकी माता की हत्या नहीं कर सका। जब परशुराम वापस आए तो उनके पिता ने उन्हें रेणुका का सिर काटने का आदेश दिया और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश के अनुसार कार्य किया। परशुराम की आज्ञाकारिता से जमदग्नि उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने अपने पुत्र से वरदान मांगा।
उन्होंने अपने पिता से रेणुका को फिर से जीवित करने के लिए कहा और जमदग्नि ने वरदान पूरा किया। लेकिन वरदान से परशुराम को अपनी मां की हत्या से राहत नहीं मिली। तपस्या के लिए वह तपस्वी बन गए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और उन्हें मातृकुंडिया के पवित्र जल में स्नान करने के लिए कहा। उसे अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। हिंदू पौराणिक कथाओं के प्राचीन ग्रंथ के अनुसार भगवान परशुराम को इस दुनिया में अमर माना जाता है। उन्होंने जनकपुरी वेदेहा का दौरा किया, जिसे राजा जनक के मिथिला साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम मिथिला की राजकुमारी सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपने शिक्षक विश्वामित्र और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां गए थे, जो दुल्हन द्वारा दूल्हे को चुनने का एक प्राचीन समारोह था। भगवान राम ने शिव धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, लेकिन वह टूट गया। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम को अपनी शक्ति से इस दुर्घटना के बारे में पता चला और वे स्वयंवर स्थल पर उपस्थित हुए। वह क्रोधित हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि भगवान राम विष्णु के अवतार थे। त्रेता युग में प्रकट होने के बाद भगवान परशुराम द्वापर युग में भारतीय महाकाव्य महाभारत में प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि भारद्वाज के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध की कला सिखाई। वह भगवान ब्रह्मा के पुत्र अंगिरसा ऋषि के वंशज थे। गुरु द्रोणाचार्य ने संपूर्ण महाभारत और कौरवों और पांडवों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रोणाचार्य के अलावा भगवान परशुराम ने बिहार बंगाल के अंग देश के राजा कर्ण को भी युद्ध कला सिखाई थी। परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, जो ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। हालांकि कर्ण ने सीखने के लिए अपने गुरु भगवान परशुराम से झूठ बोला और कहा कि वह एक ब्राह्मण है। परिणाम स्वरूप उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे ब्रह्मास्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह ब्रह्मास्त्र विद्या भूल जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य के अलावा अंग देश के राजा कर्ण ने भी भीष्म को शिक्षा दी थी। हालांकि महाकाव्य महाभारत के प्राचीन ग्रंथों में काशी राजकुमारी अंबा के विवाद पर परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया था। मध्य के राजा शाल्व और उसकी बहनों अंबिका और अंबालिका के साथ उसके स्वयंवर के सामंती रिश्ते के कारण वह चाहती थी कि भीष्म उससे विवाह करें। द्वापर युग में परम भगवान कृष्ण ऋषि सांदीपनि के आश्रम में भगवान परशुराम से मिले। कृष्ण ने परशुराम अवतार में भाग लिया और बड़ी भक्ति से उनकी सेवा की। कृष्ण उनका आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन परशुराम जानते थे कि वह ब्रह्मांड के भगवान हैं, इसलिए वह उन्हें क्या दे सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने उन्हें कृष्ण का सबसे शक्तिशाली हथियार सुदर्शन चक्र दिया। ऐसा माना जाता है कि परशुराम कल्कि के सैन्य गुरु के रूप में वापस आए। कृपया कमेंट में लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए ऐसे कई दिलचस्प वीडियो लेकर आऊँ। साथ ही प्रकाशित होने पर अपनी पसंद के अन्य वीडियो की सूचना पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर की कृपा से आपका समय अच्छा रहे।